सबको अधिकार दिए, आंगनबाड़ी को अधिकार दिए, सिपाही लोग को अधिकार दिए, पेंशन भोगियों को पेंशन दिए, तो हम गरीब को सबसे पहले पूछना चाहिए इनको आंसू पोंछ दिए, नहीं तो रघुवर दास का हाल होगा, वो आंसू का रोला है तो उनको भी रोना पड़ा, अपना सीट भी खोना पड़ा। ऐसा इनको हम नहीं चाहते। सरकारी विद्यालय में आपको बच्चे भोजन करते हुए दिखते होंगे, उन्हें मध्याह्न भोजन कहा जाता है। दरअसल वो बच्चों में जो कुपोषण है वो दूर हो, पौष्टिक आहार मिले और खाने के बहाने वो स्कूल आ सके, इसको ध्यान में रख के इसकी शुरुआत की गई थी। तब से मध्याह्न भोजन चल रहा है, लेकिन जो मध्याह्न भोजन को बनाते हैं, जो रसोइया है या जो संयोजिका है, उनके ऊपर ध्यान नहीं है। पूरे भारतवर्ष में ये मध्याह्न भोजन का सिस्टम है। कई स्टेट 500 रुपये से भी अधिक प्रतिदिन देते हैं एक खाना बनाने वाले को। झारखंड में मात्र 66 रुपया 66 पैसा मिलता है। अब ये लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन दे रहे हैं कि भाई इनका भी डिमांड पूरा हो। आप लोग का क्या क्या अहम डिमांड है? हम लोग का 5 सूत्री मांग है। उस 5 सूत्री मांग में सबसे पहले हमारा मांग है कि ये रसोइया को जो 66 रुपया में काम लिया जा रहा है, इनको न्यूनतम वेतन में जोड़ा जाए। अध्यक्ष और संयोजिका से फ्री में काम लिया जा रहा है, 18 साल काम ली सरकार, उनको न्यूनतम वेतन के साथ जोड़ा जाए और इनको नियमित किया जाए। कई स्टेट में नियमित किया गया है, इसको नियमित किया जाए। झारखंड सरकार नियमित करने का नियमावली तैयार करे और इन पर 18 साल जो शोषण हुआ है इनका मुक्ति दे, इनका वेतन के साथ जोड़े। इनका 5 लाख का निःशुल्क बीमा होना चाहिए। हटाए गए रसोइया संयोजिका को उनको आपस रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा चिट्ठी निर्गत किया गया, लेकिन आज तक उसका अनुपालन नहीं कराया गया। हटाए गए लोगों को आपस रखने की हम लोग मांग कर रहे हैं और 5 लाख का निःशुल्क बीमा, साल में 2 वस्त्र, मध्याह्न भोजन चलाने के लिए उनको सिस्टम लाना चाहिए। मध्याह्न भोजन विभाग एक विद्यालय में खोलने की मांग कर रहे हैं, उसमें पूरी शक्ति भरी चिट्ठी देना चाहिए। रसोइया, संयोजिका और अध्यक्ष को मिला करके मध्याह्न भोजन डिपार्टमेंट किया जाए और वह संयोजिका और अध्यक्ष के साथ में विद्यालय के कई आसनिक कार्य काम है, वो सारे काम उनके जिम्मा में दिया जाए और उनको वेतन से जोड़ने से विद्यालय का सारा काम पीसफुल होगा, मध्याह्न भोजन पीसफुल चलेगा और शिक्षक को इसमें बाहर किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगा, मध्याह्न भोजन भी बेहतर होगा। साथ में मैं कहना चाहता हूँ, मध्याह्न भोजन देने के लिए बच्चों के लिए एक बच्चा पर जो राशि दिया जाता है वह राशि बहुत ही कम है। 4 रुपया 65 पैसा में एक बच्चे को भोजन दे सकते हैं। 5 रुपया चाय का असर और 4 रुपया 65 पैसा में एक बच्चे को भोजन दे सकते हैं, कतई नहीं हो सकता है। इसकी राशि वृद्धि करना चाहिए। मध्याह्न भोजन को अब निजी कंपनी में जो सौंपने जा रहा है, इसका हमारा कड़ों शब्दों में विरोध है और इसको ना सौंपा जाए, क्योंकि एक सेंटर में 1 लाख बच्चों को भोजन बना करके बच्चों को भोजन सप्लाई करेगा अब स्कूल में, उसमें 200, 400, 500 गाड़ी खपत होगा। जो राज्य सरकार गाड़ी वाहन देगी और सेंटर बनाने में करोड़ों रुपया जो लगेगा, राज्य सरकार दी है और बनाई है, ये पैसा का दुरुपयोग है। और ये बनाने के बाद अभी लोहरदगा में जो चलाया जा रहा है वो खाना दूषित दिया जा रहा है, बदबू हो रहा है, बच्चे खा नहीं रहे, फेंक रहे। हमारे राज्य का पैसा को दुरुपयोग किया जा रहा है और बच्चों को नाम पर पैसा मंत्रालय हड़प ले रहा है और विभाग का सचिव लोग हड़प रहे, इसलिए और प्राइवेट कंपनी को देकर प्राइवेट आदमी पैसा हमारा राज्य का हड़प रहा है। इसको बंद करे और विद्यालय का भोजन जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करे, ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर 37वां दिन हमारा धरना चल रहा है। ये धरना तब तक चलेगा जब तक इन गरीबों को जो 18 साल तक मेहनत करा है, इनका न्यूनतम वेतन के साथ नहीं जोड़ेगा, इनका नियमितकरण नहीं करेगा, तब तक यहाँ आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। अभी सरकार की स्थिति जैसे ठीक होगा, हम लोग धरना के अलावे करम भाई एक दिन में अलग अलग हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। मुख्यमंत्री के यहाँ डेली मार्च करेंगे ताकि मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट हो सके। मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी कम समय आप बचा है आपका सरकार का, अभी 2 दिन आएगा, 4 दिन आपका हाथ में है, ये इसको प्रयोग कीजिए गरीबों को आंसू पोंछने में। 2 दिन में कलम चला दीजिए ताकि गरीबों का आंसू पोंछा जाए। पारा टीचर सबको अधिकार दिए, आंगनबाड़ी को अधिकार दिए, सिपाही लोग को अधिकार दिए,
पेंशन भोगियों को पेंशन दिए तो हम गरीब को सबसे पहले पूछना चाहिए, इनको आंसू पोंछ दिए, नहीं तो रघुवर दास का हाल होगा। वो आंसू का रोला है तो उनको भी रोना पड़ा, अपना सीट भी खोना पड़ा। ऐसा इनको हम नहीं चाहते, ये सरकार को हम बचाना चाहते हैं, इसलिए इस सरकार से आग्रह करते हैं, इस सरकार को हम लाएं, इसलिए आग्रह करते हैं कि हम मान लीजिए आप लोग जैसे खाना बनाती हैं, गैस चूल्हा अगर जहाँ पे है तो वहाँ पे अगर इंसिडेंट हो जाता है, दुर्घटना घटती है, तो उन लोगों का कैसे इलाज होता है? कुछ भी नहीं होता है उन लोग को। वहाँ से विद्यालय से कुछ भी उनको दवा हुआ या कुछ भी इलाज नहीं कराया जाता है, अपने से रसोइया लोग करती है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि तमाम रसोइया संयोजिकाओं को 5 लाख निःशुल्क बीमा किया जाए। क्यों? आज प्रायः जगह देखा जा रहा है कि पीएम पेंशन योजना, तो वहाँ पर विद्यालय में जो सरकारी शिक्षक है उनको भी बीमा दिया जाता है, पारा शिक्षक को भी बीमा दिया जाता है। अब ये सोच लीजिए कि जो घटना के स्थल पर जो काम कर रही है, गैस के सामने काम कर रही है, और वो रसोइया को अगर बीमा निःशुल्क बीमा नहीं किया जाएगा तो जो भी रसोइया का अगर घटना दुर्घटना में मौत हो जाएगी तो उसका घर परिवार का हाल क्या होगा। जो माताएं विधवाएं हैं, जो विडो है महिला, उसके बच्चे का हाल क्या होगा। अब जो माताएं जो गुजर जाएगी रसोइया, उसके बच्चे तो दर बतर भटकने का कगार में आ जाएंगे। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये मांग जो है ये आप लोग कितना दिनों तक देंगे? 37 दिन हो गया, कितना दिन आंदोलन? जी आज तो 37 दिन हो गया है, लेकिन हम लोग का जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना पर बैठेंगे। क्योंकि हम 18 साल हमसे छला गया, हमारे साथ शोषण किया गया, हमारे ऊपर अत्याचार किया गया। न्यूनतम वेजेज लागू होते हुए भी, सुप्रीम कोर्ट का घोषणा होते हुए भी हमारे साथ में शोषण किया जा रहा है। यानी रसोइया को 66 रुपया 66 पैसा दिया जा रहा है, संयोजिका अध्यक्ष को अभी तक फ्री में काम लिया जा रहा है। यानी 18 साल से 2004 से ही हम लोग खाना पका रहे हैं। अब सोचिए 66 रुपया 66 पैसा मिलेगा, क्या रसोइया अपने घर परिवार को, अपने बाल बच्चे को क्या बेहतर जिंदगी दे पाएगी। आज जिस तरह से दिन प्रतिदिन महंगाई अग्रिम पंक्ति पर चल रही है, आज देखा जा रहा है कि 1 केजी टमाटर खरीदने में 40 रुपया लगता है, 1 केजी गोभी खरीदने में 60 रुपया लगता है, और इस तरह से हमें 66 रुपया 66 पैसा दिया जाएगा। साल में 10,000 दिया जाएगा, 2 महीना का हमें नहीं दिया जाता है, जबकि सरकारी विद्यालय मतलब 12 महीना का वेतन नहीं मिलता आप लोग को? जी नहीं, वेतन तो है ही नहीं। मतलब वो 66 रुपया जो आपको मिलता है वो भी 2 महीना नहीं? जी वो भी हमें गर्मी छुट्टी के नाम पे कटता है। जी गर्मी छुट्टी या और भी हॉलीडे छुट्टी जो होती है उसको लेकर के सरकार काट देती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि तमाम अधिकारियों को 12 महीना का पैसा दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, और हमें मानदेय में भी खटाया जा रहा है, तो हमें 2 महीना नहीं दिया जा रहा है। क्या हम महिलाओं का क्या कुछ भी नहीं होता है? हमें महिला अवकाश नहीं मिलना चाहिए, हमें वो छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। ये सरकार क्या की है कि तमाम विद्यालय में जहाँ 9 प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर 1 रसोइया को रख दिया गया है। ये सरकार क्या किया? ये गलत किए हैं। रसोइया के साथ में महिलाएं समस्याएं नहीं है क्या? केवल पारा टीचर जो है, महिला टीचर है, उनके ही समस्या है क्या? गवर्नमेंट टीचर है उनके ही समस्या है। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि 11 महीना के जगह 10 महीना के जगह 10 महीना के जगह हमें भी 12 महीना मिलना चाहिए मानदेय या वेतन। जो सरकार लागू करे तो वो वेतन, और हमें भी सामूहिक अवकाश मिलना चाहिए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in